स्वागत है आप सभी का विनय हॉस्पिटैलिटी.com में पार्ट ऑफ स्पीच की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। डेफिनेशन: पार्ट ऑफ स्पीच आर द प्राइमरी कैटेगरी ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन अ सेंटेंस। उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच जो है प्राइमरी कैटेगरी होती है वर्ड्स की। जो उनका फंक्शन होता है, जो उनका काम होता है एक सेंटेंस में। इंग्लिश हैज़ 7 मेन पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 7 मेन पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इनका हम ब्रीफ ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। बाकी का जो है हम डीप में नेक्स्ट वीडियोस में मैं शेयर करूंगा आपके साथ। आगे सीखेंगे हम इनको। नाउन्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई। तो नाउन की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। नाउन अभी हम सीखेंगे नाउन क्या होता है। नाउन वर्ड होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर किसी नाम को हम बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को, पीपल के नाम को, प्लेस को, थिंग के नाम को, चीज़ के नाम को, किसी चीज़ को। नाउन कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए क्लॉज और सेंटेंस। मतलब नाउन कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट। नाउन एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर सकता है किसी क्लॉज में, किसी क्लॉज के, और एक सेंटेंस के। एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक ऑब्जेक्ट के वर्ब का, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट, और एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वर्ड्स लाइक वर्ड्स जो हम एग्जांपल हम ले लेते हैं: कैट, बुक, टेबल, गर्ल एंड प्लान आर ऑल नाउन। ये सभी जो है नाउन है। आगे हम चलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नाउन। जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन के जगह पर हम उनको यूज करते हैं, पीपल, प्लेस और थिंग्स के जगह पर। तो ग्रामेटिकली प्रोनाउन का यूज हम सेम वे में करते हैं जैसे हम नाउन्स का यूज करते हैं। दे कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वो फंक्शन कर सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। कॉमन प्रोनाउन इंक्लूड, कॉमन जो प्रोनाउन है: आई, यू, सी, हिम, इट, एवरीवन, समबडी। verbs that are words that describe the action or state of being। अभी हम आगे चलते हैं वर्ब पे। वर्ब एक वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन को, किसी काम को होने को, या फिर किसी स्टेट ऑफ बीइंग को। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब पीपल की, एनिमल की, प्लेस की, या किसी चीज़ की स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब स्टेट आप समझ ही गए होंगे। स्टेट ऑफ बीइंग आई कांट एक्सप्लेन इट इन हिंदी कंप्लीटली। तो वर्ब फंक्शन एज द रूट ऑफ व्हाट कॉल्ड द प्रेडिकेट। वर्ब फंक्शन करती है, रूट होती है जो ये फंक्शन करती है एज अ रूट। तो जड़ का काम करती है, जैसे व्हाट्स कॉल्ड अ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के लिए तो हम प्रेडिकेट कहते हैं। विच इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद सब्जेक्ट, जो रिक्वायर करती है एक सब्जेक्ट के साथ, टू फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। मतलब कि कहने का मतलब है एक वर्ब एक सेंटेंस में होनी जरूरी है। वर्ब इंक्लूड एक्शन वर्ब्स लाइक वर्ड्स लाइक। वर्ब्स में जो हम एक्शन वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे रन, वॉक, राइट और सिंग। मतलब रन दौड़ना, वॉक चलना, राइट लिखना और सिंग गाना। एज वेल एज वर्ड्स डिस्क्राइबिंग स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करते हैं सच एज बी, सीन, फील, साउंड। मतलब स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज़ का होना, जैसे फील करना, साउंड, सीन और बी। तो एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं, एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई, तो मॉडिफाई करते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं एक नाउन या एडजेक्टिव में। ओकेजनली प्रोनाउंस, मतलब कभी कभी प्रोनाउंस में भी जो जिनको मॉडिफाई करते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। दे कैन बी पार्ट ऑफ इधर द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट। तो वो पार्ट हो सकते हैं एक सब्जेक्ट का या फिर प्रेडिकेट का। कॉमन एडजेक्टिव्स आर रेड, फ्यू, फास्ट, स्लो, बिग, टॉल एंड वाइड। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, अदर एडवर्ब्स और इवन एंटायर क्लॉज। एडवर्ब्स जो है वर्ड होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को, और इवन एंटायर क्लॉज या फिर पूरे क्लॉज को जो है मॉडिफाई करते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स दे मॉडिफाई एंड हाउ। तो डिपेंडिंग मतलब इस पे डिपेंड करता है कि वो क्या मॉडिफाई कर रहे हैं और कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। एडवर्ब कैन अपीयर इन द सेंटेंस। मतलब एडवर्ब जो है एक सेंटेंस में अपीयर कर सकती है। एडवर्ब आर कॉमनली फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव बाय एडिंग एल वाई। मतलब कि कॉमनली उसमें जो है एडवर्ब में एल वाई ऐड कर दिया जाता है एंड में। जैसे कि स्लोली, तेजी से, क्विक, मतलब स्लोली धीरे से, क्विकली तेजी से, वाइडली ब्यूटीफुली और कॉमनली। तो आगे हम चलते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस मतलब जो हमारे एडवर्ब होती है। एडवर्ब का मतलब होता है पीछे उसमें, मतलब कि तेजी से ऐड कर देती है, जैसे कि स्लोली या क्विकली, तेजी से या धीमे से, धीरे से। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आर वर्ड दैट एक्सप्रेस ए रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन दो है जो है वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है एक रिलेशनशिप को बिटवीन
मतलब बीच में, के बीच में, ए नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, नोन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। इसको हम जाना जाता है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हम इसको जानते हैं, प्रोनाउन को। एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या फिर दूसरा पार्ट सेंटेंस का, टुगेदर दीज फॉर्म प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो इकट्ठे होकर के ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं, विच कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव, तो काम करता है एज एडजेक्टिव का, एज एडवर्ब का इन अ सेंटेंस। सम एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ऑन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इन द सेट एंड अक्रॉस द फील्ड्स। प्रीपोजिशंस आर इन बोल्ड, मतलब कि जो ऑन, इन और अक्रॉस जो है वो प्रीपोजिशंस है, बोल्ड में नहीं दिखाया गया है यहाँ पे, बोल्ड में भी डिलीटेड। कंजक्शंस आर वर्ड दैट कनेक्ट अदर वर्ड्स, मतलब कंजक्शन वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड को कनेक्ट करते हैं। फ्रेजेस और क्लॉजेज एक्सप्रेसिंग ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एक स्पेसिफिक काइंड की मतलब एक रिलेशनशिप को ये एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं, बिटवीन के बीच में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की। मोस्ट कॉमन कंजक्शन आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो सबसे कॉमन कंजक्शंस है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, जैसे कि एंड, बट, और, नोर, सो फार, एंड, या जैसे कि हम एंड का यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं, तो एंड में हम किसी सेंटेंस को हम जोड़ देते हैं, दो को, दो या दो से ज़्यादा उसके बीच में, एलिमेंट्स के बीच में ये रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं। तो आगे चलते हैं, hospitality.com। और 294 में स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है। अगर आप सोचते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, आप थक चुके हैं देख देख के वीडियोस, फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, या आप स्ट्रगलिंग करते हैं, मतलब कि आप जो है स्ट्रगलिंग करते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं, तो ये 1 महीने का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस चलेगी आपकी। तो स्पोकन इंग्लिश की आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 100% फॉर्मूला ये काम करता है हमारा। आज तक हमने 300 से ज़्यादा अभी प्रीवियस सन में हमने ख़त्म किए हैं। लास्ट ईयर में 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने जो है इंग्लिश सिखाया है ऑनलाइन बेस से, तो आप लोग भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और winners hospitality.com पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन, होटल मैनेजमेंट, फ्रेंच, जर्मन, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर। और आप अधिक जानकारी के लिए winners hospitality.com